नमस्कार मित्रों, मैं देवेश द्विवेदी देवेश लखनऊ से सदीनामा द्वारा आयोजित कविता पाठ में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ सदीनामा मंच को, जिसने मुझे कविता पाठ का यह सुअवसर प्रदान किया। मैं अपनी कविता का वाचन करता हूँ। पहली कविता मेरी, जिसका शीर्षक है बाल मजदूरों पर केंद्रित है। मैं वाचन करता हूँ। विवश होकर लूटा बचपन, हो गया जवान उम्र से पहले ही, देख ना पाया रास्ता विद्यालय का, सुन ना सका शिक्षा की बातें गुरु की। विवश होकर लूटा बचपन, हो गया जवान उम्र से पहले ही, देख ना पाया रास्ता विद्यालय का, सुन ना सका शिक्षा की बातें गुरु की। यदि करता मैं पढ़ने का विचार, तो कौन जुटाता बीमार माँ की दवाई। यही सोच मैं किताबों से दूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। यदि करता मैं पढ़ने का विचार, तो कौन जुटाता बीमार माँ की दवाई। यही सोच मैं किताबों से दूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। जब कड़ाके की ठंड हिला देती है मखमल के बिछौने पर लेटे हुए अमीर जादों के बदन को, जब कड़ाके की ठंड हिला देती है मखमल के बिछौने पर लेटे हुए अमीर जादों के बदन को, तब भी मैं करता हूँ मेहनत, बहाकर पसीना, कहलाता हूँ श्रमिक। मुझे गर्व है, मैं बेरोजगारी का राग नहीं गाता, बल्कि उससे लड़ने वाला एक शूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। करता हूँ काम कभी कारखानों में, तपता हूँ खुद भी भट्टी के सामने। चिमनियों का धुआं रंग कर चेहरे को छीनता है मुझसे मासूमियत मेरी ही। फिर भी नहीं खाता कोई तरस मुझ पर, डांटता, मारता और धुतकारता है भूल कर कि मैं भी किसी की आंखों का नूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। नहीं सह पाता मेरा नन्हा तन मन, लात घूंसों के अनगिनत प्रहार, मालिकों की गालियां दुत्कार। मजबूर हूँ 2 जून रोटी की खातिर, सोचकर कि यह मेरा भाग्य है, और मैं अनोखी शक्ति, ऊर्जा, साहस और सहनशीलता से भरपूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। मत देखो मेरे पेट की सिकुड़ी आंतों को, मत गिनना चाहो मेरी उखड़ी सांसों को, मत पढ़ो मेरे चेहरे के भावों को, मत झांको मेरी आंखों में, हटा नहीं पाओगे मेरी आंखों से धुंध। मत देखो मेरे पेट की सिकुड़ी आंतों को, मत गिनना चाहो मेरी उखड़ी सांसों को, मत पढ़ो मेरे चेहरे के भावों को, मत झांको मेरी आंखों में, हटा नहीं पाओगे मेरी आंखों से धुंध। मिटा ना सकोगे बाल श्रमिक का कलंक मेरे माथे से, मैं इसके साथ ही जीने को मजबूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। मूंद लो अपनी आंखें, मत खाओ रहम मेरे बचपन पर, मत देखो मेरे हाथों के छाले, मत कहो मेरे भाग्य को कुछ भी, पड़ा रहने दो मुझे इस जमीन पर। मूंद लो अपनी आंखें, मत खाओ रहम मेरे बचपन पर, मत देखो मेरे हाथों के छाले, मत कहो मेरे भाग्य को कुछ भी, पड़ा रहने दो मुझे इस जमीन पर। मत करो कोशिश मुझे उठाने की, मैं आलस्य से नहीं थकावट से चूर हूँ, क्योंकि मैं बाल मजदूर हूँ। दूसरी रचना अलग पृष्ठभूमि की प्रस्तुत करता हूँ। यदि आप जीवन में आज के समय में, आज के दौर में अच्छा बनना चाहते हैं, एक व्यंग्यात्मक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से अच्छे बन सकते हैं। वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया,
वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया और तुम उनकी गाय चराओ तो अच्छे हो। वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया और तुम उनकी गाय चराओ तो अच्छे हो। अगर कहीं सम्मानित कर दें वो जो तुमको, तुम भी उनको शाल ओढ़ाओ तो अच्छे हो। वो बन घूमे गली गली में किशन कन्हैया और तुम उनकी गाय चराओ तो अच्छे हो। अगर कहीं सम्मानित कर दें वो जो तुमको, तुम भी उनको शाल ओढ़ाओ तो अच्छे हो। और वो जो ताने तान कभी जो अपनी ही तो, वो जो ताने तान कभी जो अपनी ही तो, तुम भी उसमें राग मिलाओ तो अच्छे हो। और मोटा मुर्गा अगर फंसे जो कहीं जाल में, मोटा मुर्गा अगर फंसे जो कभी जाल में, खुद भूखे रहे उन्हें खिलाओ तो अच्छे हो। और उन्हें मारना चाहे कोई 100 जूते जो, ले अपना सिर आगे बढ़ जाओ तो अच्छे हो। उन्हें मारना चाहे कोई 100 जूते जो, ले अपना सिर आगे बढ़ जाओ तो अच्छे हो। और 7 खून है माफ उन्हें वो साहब जी हैं, 7 खून है माफ उन्हें वो साहब जी हैं। तुम बेकसूर सूली चढ़ जाओ तो अच्छे हो। और वो भले बुझा दें अरमानों के दिए तुम्हारे, वो भले बुझा दें अरमानों के दिए तुम्हारे, पर तुम उनकी अलख जगाओ तो अच्छे हो। वो भले बुझा दें अरमानों के दिए तुम्हारे, पर तुम उनकी अलख जगाओ तो अच्छे हो। और वो काटें दांतों से या बातों से तुमको, वो काटें दांतों से या बातों से तुमको, पर तुम उनके चरण दबाओ तो अच्छे हो, पर तुम उनके चरण दबाओ तो अच्छे हो। वो भले बुझा दें अरमानों के दिए तुम्हारे, पर तुम उनकी अलख जगाओ तो अच्छे हो। और वो काटें दांतों से या बातों से तुमको, पर तुम उनके चरण दबाओ तो अच्छे हो, पर तुम उनके तेल लगाओ तो अच्छे हो, पर तुम उनके चरण दबाओ तो अच्छे हो, पर तुम उनके तेल लगाओ तो अच्छे हो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पुनः सदीनामा मंच के प्रति कि उन्होंने मुझे ऑनलाइन कविता पाठ का यह अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।